नमस्कार सलाम साथियों। मैं तालीम सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से एग्जाम मास्टर एनकेआर के यूट्यूब चैनल पर। तो पिछली कक्षाओं में हमने देखा था कि विलयन क्या होता है और विलय विलायक को पढ़े थे और उसकी कुछ सांद्रताओं के पद भी पढ़े थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोल अंश के टॉपिक को, जिसे हम मोल प्रभाज, मोल भिन्न या मोल फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। एक मजेदार तरीके से, आसान तरीके से सीखने की हम कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये मोल अंश का टॉपिक। तो देखिए, मैं इसकी परिभाषा पहले लिख देता हूं। तो क्या होता है कि मोल अंश किसी विलयन में उस अवयव का मोल, उस अवयव का मोल तथा विलयन में उपस्थित विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। जिसे मोल अंश कहा जाता है। मोल अंश कहा जाता है किसी विलयन में। मतलब हम एक विलयन बना रहे हैं जो विलय और विलायक से बनी चीजों से होगी। उसमें उस अवयव का, चाहे आप विलय मान के चलो, विलय का मोल लेना है तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होगा मोल अंश। क्या होगा? मोल अंश उस संख्या के अनुपात के बराबर। मोल मतलब विलय का मोल बटे कुल मोल, ठीक है। उन कुल मोल के अनुपात जो होगा, बटक बटक मतलब अनुपात, ठीक है ना, वो बराबर जो होंगे वो होगा आपका मोल अंश। अच्छा, ये मोल क्या होता है मैं बता दूं। मोल कुछ नहीं है, अगर समझना चाहो तो मोल एक संख्या है। सिंपल में अगर समझो तो मोल क्या है? एक नंबर है। क्या है? नंबर। मोल एक नंबर है। जैसे दर्जन में एक नंबर होता है ना, दर्जन में कितने नंबर होते हैं? दर्जन जब भी शब्द आता है तो 12 नंबर होते हैं। और सैकड़ा जब भी आता है तो कितने नंबर के होते हैं? सैकड़ा जो होता है वो हमारा होता है 100 नंबर के। वैसे ही मोल में जो नंबर होते हैं वो हमारा होता है 6.023 भी दे सकते हो, नहीं 2 तक गुना 10 पे पावर 23 मोल होते हैं। इतनी संख्या में होते हैं। ये जो दिया जाता है परमाणुओं में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? परमाणुओं में। अब आ जाता है अपने मोल और अंश के टॉपिक पे, जिसमें क्या कहा गया है? किसी विलय के मोल, मतलब मान लो कि यहाँ पे हमने एक बीकर लिया और उसमें पहला का मोल दे दिए N1, पहला वाला, और दूसरे वाला का दूसरा वाला, ठीक है ना जी। यहाँ पे जो 1 है ये 1 का मोल है। यहाँ पे 1 का मोल डाले हैं कितना? N1 मान लो। क्या मान लो? N1। 2 का जो मोल है वो कितना है? मतलब कोई भी चीज डाले होंगे वो संख्या में जो होगा इतना संख्या में होगा, ठीक है ना, 2। तो कुल मोल कितना हो गया? कुल मोल जो हमारा हो गया, कुल मोल जो हो गया वो हो गया N1 प्लस N2, N1 प्लस N2। तो मोल अंश, इसे जो डिनोट करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, इसे x से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। और मोल को हम लोग n से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? n से। तो मान लो कि हम x निकाल रहे हैं, एक का मोल चाहिए, पहले वाले का मोल अंश चाहिए। तो मोल अंश जो निकालना है, जिसका मोल अंश निकालना है, उसका अवयव, अवयव का मोल, उसका अवयव का मोल, मोल अंश जिसका भी निकालना है उसके मोल का अंश लेना, मोल लेना है। क्या लेना है? जैसे 1 लिए हैं तो उसका मोल लेना है, तो N1 और बटे कुल मोल क्या हो जाएगा? N1 प्लस N2, इस तरह से।
दूसरे का निकालना है तो क्या हो जाएगा x2, तो दूसरे का मोल लेना है तो n2 बट्टा कुल मोल n1 प्लस n2। अगर इत्तेफाक से अगर 3 मोल हो तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 मोल वाले में क्या हो जाएगा, किसी एक का निकालता हूं, तो मान लो x1 निकालना है तो n1 का निकालना है और n1 प्लस n2 प्लस n3 हो जाएगा, क्योंकि 3 मोल है, तीनों का योग करना। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मोल अंश क्या होगा कि किसी विलयन में उस अवयव का मोल तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, जिसे मोल अंश कहते हैं। इसे x से डिनोट किया जाता है और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पहला वस्तु 1 डाले, दूसरा वस्तु 2 डाले। यहाँ पे द्विअंगी विलयन है, कौन सा है विलयन है, द्विअंगी। यहाँ जो लिए हैं त्रिअंगी वाला 3 मोलों के लिए लिया गया है। ठीक है, और एक नोट पॉइंट ये रहा कि आप लोगों को इसमें कितनों भी मोल दिया रहे, मोल अंश दिया रहे, सभी का मोल अंश 1 के बराबर होता है। कहने का मतलब x1 प्लस x2 निकालिएगा तो वो 1 के बराबर होगा। मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूं, आप लोग समझ सकते हैं। जितने भी मोल अंश हो सभी को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। देखिए x1 किसके बराबर है, n1 बट्टा n1 प्लस n2 प्लस x2 किसके बराबर है, n2 बट्टा n1 प्लस n2। एलसीएम लेंगे, नीचे वाला सेम आधार हो जाएगा n1 प्लस n2 और इससे डिनोट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा n1 प्लस इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा n2। इस तरह से ये देखिए ऊपर ऊपर भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 1। क्या बचेगा, 1 बचेगा। इस तरह से तो अगर 3 वाला रहे तो 3 वाला आएगा, वहां पे भी आपका एक ही आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं मोल अंश का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मोलरता और मोललता के बारे में समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो मिटाते हैं इसको। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पे नोट कर लीजिए। तो आपका टॉपिक देखिए बोर्ड पे लग चुका है कि मोलरता क्या होता है, उसका हम परिभाषा लिखेंगे एकदम आसान और सिंपल भाषा में, जिससे कि आपको पढ़ने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो चलते हैं हम स्टार्ट करते हैं इसकी परिभाषा को। किसी विलयन में किसी विलयन के एकांक आयतन में, किसी विलयन के एकांक आयतन, अच्छा एकांक का मतलब होता है एक, आयतन मतलब यहाँ पे लीटर या लीटर से में जो मापेंगे, मतलब 1 लीटर। कितने लीटर, 1 लीटर। किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता, किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहा जाता है।
देखिए, आपको जो इसमें पूछा जाता है, ज्यादातर अधिकतम जो पूछा जाता है, मोलरता और मोललता में अंतर पूछा जाता है। तो मैं आपको एक एक करके पढ़ा रहा हूं, पॉइंट वाइज पॉइंट। पहला अंतर तो इसका जो हो जाएगा, क्या परिभाषा का अंतर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अंतर जो हो जाएगा, इसके सूचित करने का आप दे सकते हैं कि इसे बड़ी एम से सूचित किया जाता है। और तीसरा अंतर आप चाहें तो इसके फॉर्मूले को दे सकते हैं, मैं लिख देता हूं, नहीं तो इसी में लिख सकते हैं कि m बराबर जो होगा क्या होगा। सबसे पहले तो देखो क्या दिया जाए, आपको विलियन जो दिया जा रहा है, एकांक आयतन, मतलब विलियन का आयतन दिया गया है। क्या दिया गया है? विलियन, विलियन का आयतन। विलियन का आयतन किस में? लीटर में, लीटर में। आपको मान ले कि 500 नंबर का सवाल पूछा गया है पूरे एग्जाम में, आपने कितना लाया, मान लो 350, 400 जो भी लाए हो, वो आपका ऊपर होगा। तो विलियन का आयतन दिया है, उसमें कितना विलय के मोल उपस्थित है वो हो जाएगा ऊपर, अर्थात विलय के मोल। अगर लीटर नहीं लिखना है, ग्राम में लिखेंगे तो क्या होगा, तो मैं यहां लिख देता हूं विलय का। अच्छा, मोल बराबर एक और चीज होता है कि मोल बराबर भार बटा अनुभार होता है। फॉर्मूला जो होता है, मोल बराबर भार बटा अनुभार तरीके से निकाल सकते हैं। तो विलय का भार ऐसे लिख सकते हो आप, मोल को विलय का भार बटा विलय का अनुभार, विलय का अनुभार इनटू विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। ml में निकालना है तो क्या होगा, 1000 बट्टा में होगा, ये 1000 ऊपर चला जाएगा, अर्थात यहां गुना हो जाएगा। इस तरह से ये फॉर्मूला हुआ। तीसरा जो अंतर में लिखेंगे, अगर अंतर लिखना चाहते हैं तो अंतर, नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके मात्रक का होगा, मात्रक जो होंगे इसके, मात्रक क्या होगा, देखिए मात्रक परिभाषा से निकल के, सॉरी सूत्र से निकल के आता है। विलय का मोल, अर्थात पहला होगा मोल बट्टा लीटर, क्या होगा, लीटर। मोल प्रति लीटर, मोल बट्टा आयतन, मोल का जो मात्रक होता है मोल ही होता है, आयतन का जो मात्रक होता है लीटर होता है, तो इसलिए मात्रक जो होगा इसका मोल प्रति लीटर होगा। तीसरी बात, तीसरी होगी, चौथी, 1 2 3 4, चौथी बात तो जो होगी कि इससे जो है यह ताप से प्रभावित होती है, ताप से प्रभावित होती है। ताप से प्रभावित होने का मतलब है कि अगर आप एकांक आयतन में, आयतन में जिसको भी मापा जाता है वो आपका द्रव वाली चीजें होती है, मतलब आपका जो द्रव रहेगा ना, द्रव लिक्विड फॉर्म में, उसे ही हम आयतन में मापते हैं। और जब हम लिक्विड वाले फॉर्म को गर्म या ताप लगाते हैं तो उसमें वो इफेक्टिव होता है, अर्थात उसमें कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर होता है। जैसे आप पानी को ताप लगाएंगे पानी में तो वो उबलने लगेगा, तो हुआ ना ताप से प्रभावित, वो बिल्कुल ताप से वो प्रभावित हुआ। इसलिए हम कहते हैं कि मोलरता जो होता है यह ताप से प्रभावित होती है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम इसके अगले टॉपिक, जो कि मोललता का टॉपिक है, उसे हम बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे, जिससे कि आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी एग्जाम में लिखने में, आपको पेपर लिखने में कोई भी असुविधा नहीं होगी।
तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं एक बार फिर से मोललता को। तो हमारा टॉपिक जो मोललता है उसका हेडिंग आपके बोर्ड पे लग चुका है। चलिए शुरुआत से इसको भी शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कि मैं एकदम सिंपल भाषा में आप लोगों को दे रहा हूं आपका टॉपिक। हाँ, इससे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही है तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा। और एक बात और कि अगर आप लोगों को इससे कुछ मिलते जुलते और इस टॉपिक के जो भी क्वेश्चंस कराने हैं अर्थात नोमनिकल कराना है वो हमारे ऐप पे मौजूद होंगे। ऐप जो कि एग्जाम मास्टर एनकेआर के नाम से, एग्जाम मास्टर एनकेआर ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर पे देखने को मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे देखने को मिल जाएगा, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे आप लोगों को नॉमिनिकल के सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए जाएंगे। हमारे जो भी टॉपिक, जो भी सिलेबस, जो भी सब्जेक्ट आप परचेस करना चाहते हैं वो परचेस कर सकते हैं। बिल्कुल ही कम फी में रखा गया है, तो उसे डाउनलोड कर लीजिएगा उस ऐप को। और हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। और आप लोगों की यहाँ पे भी पढ़ाई होती जाएगी, यहाँ बिल्कुल मुफ्त पढ़ाई होगी यूट्यूब पे। और यहाँ आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से सिखाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। किसी विलायक के एकांक द्रव्यमान अर्थात 1 kg, किसी विलायक के एकांक द्रव्यमान में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है। किसी विलायक के 1 kg में जितने भी मोलों की संख्या होगी उसे ही मोललता कहा जाएगा। इसे जो है हम लोग छोटी m अर्थात स्मॉल m, इसे स्मॉल m से सूचित किया जाता है। दूसरा, अगर आप इसके सूत्र को देखें तो यहाँ नीचे में उस वाले में विलयन का आयतन था, यहाँ होगा विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान वो भी केजी में, विलय के मोल। और भी लिख सकते हो, मोल को कैसे लिखते हैं, वही विलय के भार बटा अनुभार, विलय के भार बटा
विलय के अनुभार गुना विलायक का द्रव्यमान। ग्राम में, गुना ग्राम में लिखेंगे, बट्टा 1000 जाएगा तो वो ऊपर चला जाएगा इस तरह से। ये आपके सूत्र हो गए मोललता के। अगला जो होगा इसका मात्रक। मात्रक क्या होगा? मात्रक जो होगा इसका वो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम, ये हो जाएगा। और इसे यह ताप से प्रभावित नहीं होती है। ताप से प्रभावित नहीं होने का मतलब है कि जिसे हम ग्राम वाले चीजों से मापते हैं उसे ताप से कोई लेना देना नहीं होता है। जिसे हम मोललता में ग्राम वाले चीजों को हम डिफाइंड कर सकते हैं। तो आई होप, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मिलेंगे हम अगले टॉपिक में।